नमस्कार, सभी को बधाई। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को भी डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। वास्तव में ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सारे भारतीय इस बात का बहुत उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे कि ऑस्कर अवार्ड, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है, उसमें भारतीय फिल्मों को मान मिलना तब शुरू होगा, जिसके लिए माना जाता है कि वो काफी समय से हकदार रही है। एक शेर यहाँ पर याद आता है, मैं सजदे करूं खुद को संभालूं या ठहर जाऊं, नजर आता है कोसों से किसी का आस्था मुझको। जी हाँ, स्थिति अब यही हो गई है। एक गीत को पूरे श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद में अब सभी भारतीयों को इस बात की प्रतीक्षा है कि कब वो दिन आएगा जब किसी हिंदुस्तानी सिनेमा को ये ऑस्कर अवार्ड मिलेगा पूरी श्रेणी में। मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले की गांधी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला, उसके साथ आउट ऑफ अफ्रीका को ऑस्कर अवार्ड मिला, इस तरीके की किसी श्रेणी में कोई भारतीय फिल्म कब आएगी। असल में होता यह है, और जो सबसे बड़ी जिस चीज को लेकर एक बहस छेड़ी जानी चाहिए वो ये है कि फिल्मों के सिलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है बॉलीवुड की, आखिर उसका आधार क्या रहता है, किस आधार पर उन फिल्मों को चयन किया जाता है जो ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से भेजी जाती हैं। अनगिनत फिल्में भेजी जा चुकी हैं, 100 के करीब वो संख्या हो जाती है, लेकिन उनमें से केवल 3 फिल्में ऐसी रहीं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, लेकिन तीनों फिल्में किसी न किसी वजह से ऑस्कर को नहीं पा सकी। हम मदर इंडिया को इस श्रेणी में शामिल करते हैं, जो भारत की तरफ से पहली ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर अवार्ड में, और उसके बाद लगान फिल्म के साथ में भी यही रहा कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसको भी ऑस्कर नहीं मिल पाया। तो इस तरीके की जब चीजें आती हैं तो सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या कोई कमी रह जाती है। जो एक एसोसिएशन हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे जो इन फिल्मों का सिलेक्शन करता है ऑस्कर के लिए कि भारत की तरफ से कौन सी फिल्में जाएंगी, उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स शामिल हैं। करीब 2000 के करीब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं, फिल्मों के प्रोड्यूसर्स शामिल हैं, स्टूडियो के जो मालिक होते हैं वो शामिल हैं। बावजूद उसके कई बार सिलेक्शन इस तरीके की चीज़ों का होता है कि लगता है कि कोई ना कोई वैचारिक स्तर पर और या फिर निर्णय के स्तर पर कहीं ना कहीं पक्षपाती प्रक्रिया चलती है। यह आशय किसी फिल्म की बुराई करने से नहीं है, लेकिन यदि आप कासाब्लांका देखते हैं, यदि आप गॉन विद द विंड देखते हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है, उस तरीके की फिल्मों को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या शाहरुख खान की देवदास इस लायक की बात है कि उसे ऑस्कर के लिए भेजा जाए। उस फिल्म में तो जो शरद चंद्र जी के नॉवेल के कितने कंसेप्ट्स को तोड़ मरोड़ कर खत्म कर दिया गया था। इस फिल्म के लिए ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती थी कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिलेगा। गली बॉय फिल्म को आप देख लीजिए, भारत की तरफ से उसको भी सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए भेजा गया था। तो इस तरीके की कुछ एक जो फिल्में हैं जिनका अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको इस बात को कहीं ना कहीं तो देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या होता चला जा रहा है कि आज 1913 में पहली भारतीय फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, 1931 में उसमें संवाद शुरू हो गए आला महाराज के जरिए। बावजूद उसके आज तक ऐसा क्या है, ऐसा सूखा क्यों पड़ा हुआ है कि बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल सका है। ये सोचने लायक बात है। भानुमति अय्या को पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था, वो पहली भारतीय थी जिनको ये अवार्ड मिला गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। उन्हें सत्यजीत रे साहब को विशेष मानद ऑस्कर दिया गया था, लेकिन ऑस्कर पूरी तरीके से न मिल पाना कई तरीके की सवाल खड़े करता है, और इन सवालों की पड़ताल इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता जगत है। और बॉलीवुड ही क्यों, जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी अगर हम भारत में देख लें, उन फिल्मों का भी इतना अधिक प्रोडक्शन होता है, उनमें से कई फिल्में बहुत ज़्यादा सराही आती हैं, बावजूद उसके जब कभी ऑस्कर की बात आती तो फिल्म धप से नीचे की कर जाती हैं। ये स्थिति अजीब सी है। हालांकि कई ऐसी फिल्में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री जो हुई है ऑस्कर के लिए, अद्भुत फिल्में हैं, जिनमें सत्यजीत रे साहब की महानगर देख लें, या एम एस सत्यू की गर्म हवा देख लें, सत्यजीत रे साहब की शतरंज की खिलाड़ी भी देख लें, देवानंद की गाइड भी इन्हीं तरीके की फिल्मों में गिनी जा सकती है। विमल रॉय की फिल्म मधुमती भी ऑस्कर के लिए गई थी।
लेकिन फ़िल्मों को जैसा मैंने आपको बताया कि मीरा नायक की सलाम बॉम्बे और जो जिन फ़िल्मों का हमने ज़िक्र किया था, मदर इंडिया और लगान, इन 3 फ़िल्मों को ही आज तक केवल वहाँ पर ये माना गया कि नॉमिनेट हो सकती हैं ऑस्कर के लिए। उसके बाद का नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं। हम उम्मीद लगा रहे हैं कि अब लगान को ऑस्कर मिल जाएगा, हमने उम्मीद लगा ली कि मदर इंडिया को ऑस्कर मिल जाएगा, हमने उम्मीद लगा ली कि सलाम बॉम्बे को ऑस्कर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। बात निराशा की नहीं है, बात खुशी के आरआरआर के गाने को अवार्ड मिलने की खुशी को कम करने की भी नहीं है। बात केवल ये है कि हमें एक फ़िल्म के लिए अदद ऑस्कर अवार्ड के लिए और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज एक भारतीय गीत इस ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हो गया है। द एलिफेंट विस्परर्स के रूप में भारत में बनी एक डॉक्यूमेंट्री इसके लिए सेलेक्ट हो गई है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब एक कंप्लीट भारतीय मूवी, भले ही फिर वो किसी भी भाषा की हो, ज़रूरी नहीं कि बॉलीवुड की हो, किसी भी भाषा की हो, लेकिन एक भारतीय फ़िल्म को ऑस्कर किस दिन मिलेगा, इस बात का सभी को इंतज़ार रहेगा। तो आज यहीं इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।